Hello everyone, hope you guys are doing great and doing fine in your health. Welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट। स्किन केयर, हेयर केयर, सेल्फ केयर इससे थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, जो कि आजकल 80 to 90% गर्ल्स जो हैं इन सब चीज़ों से डीलिंग कर रही हैं। इरेगुलर साइकिल्स हैं, पीसीओएस का इशू है, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हैं। तो आज हम सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से मैंने अपना पीसीओएस क्योर किया। अच्छा, पीसीओएस की वजह से ना और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लाइक हमें एनजाइटी, डिप्रेशन, एक्नी, हेयर फॉल, इन सब चीज़ों का एक्स्ट्रा इशू हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की। और बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता कि हमें ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो उस सब के रीज़न्स भी ये हो सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारे लाइफस्टाइल्स इतने अच्छे नहीं रहे, हमारी डाइट्स इतनी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमें ये सब इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ है कि मैं ज़्यादा ओपनली स्पेसिफिक नेम्स नहीं लूँगी, ज़्यादा ओपनली इस बारे में बात नहीं करूँगी। तो जितना अच्छा हो सका उतना मैं कोशिश करूँगी, जितना मेरे से हो सका उतना अच्छा आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा सकूँ। नेचुरल वेज़ में आप इन सब चीज़ों को किस तरह से डील कर सकते हो वो भी बताऊँगी, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा एक मेडिकेशन जिसने बहुत हेल्प आउट किया इन सब इश्यूज़ को ऑल इन वन ट्रीट करने में, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा जो मेडिकेशंस मैंने ली, जो कुछ मैंने यूज़ किया है, वो सब आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया हो जाए इस बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीड साइकिलिंग के बारे में। सीड साइकिलिंग एक बहुत नेचुरल और इफ़ेक्टिव वे है अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, बेसिकली सीड साइकिलिंग होती क्या है कि इसमें हमें 4 सीड्स लेने होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर साइकिल। इसमें हमें बेसिकली 4 सीड्स इनटेक करने होते हैं, जिसमें पंपकिन सीड है, फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड्स हैं एंड सेसमी सीड्स हैं। इन सीड्स को आपने 2 वेज़ में लेना होता है। अगर तो आपका साइकिल रेगुलर है, इरेगुलर नहीं है, तो आपने डे 1 से डे 14 तक जो है 2 सीड्स लेने होते हैं, जिसमें फ्लैक्स सीड्स हैं एंड पंपकिन सीड्स हैं। पंपकिन सीड्स बेसिकली कद्दू के बीज होते हैं और फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो अलसी के बीज होते हैं। अच्छा, वैसे हार्मोन इम्बैलेंसेस के अलावा भी अगर आप नेचुरल एवरीडे बेसिस पे इन सीड्स का इंटेक करते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। पंपकिन सीड्स में बेसिकली मैग्नीशियम होता है और हमारी ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फ्लैक्स सीड्स जो है हमारे सबसे पहले तो वेट लूज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू है तो उनको सॉल्व करती है। अच्छा, मैं जिन ब्रांड के ये यूज़ कर रही हूँ सीड्स, ये मेरा 3rd मंथ है और ये मेरे ईजिली सीड्स जो हैं वो 3 मंथ्स तक लास्ट करते हैं। और आपको ये सीड्स जो हैं वो 3 मंथ्स ही लेने होते हैं, आप इसके बाद भी ले सकते हो। ये वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप देख सकते हो कि कितने साफ़ सुथरे हैं, कोई डर्ट नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं बैक साइड पे ना डेट्स अपनी मेंशन कर लेती हूँ कि मुझे इस डेट से इस डेट तक जो है ये लेने हैं। इस तरह से ये मुझे याद रहता है और देन नेक्स्ट मैं जो है नेक्स्ट स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, डे 1 से डे 14 तक हमने वो 2 ले लिए एंड देन डे 15 से हमने ये जार स्टार्ट कर लेना है। तो ये हमने डे 15 से डे 28 तक लेना है। डे हमारा जो साइकिल होता है वो ओवरऑल 28 डेज़ का होता है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट डेज़ में ये 2 सीड्स लेने हैं, जिसमें सनफ्लावर सीड्स हैं एंड सेसमी सीड्स हैं। सनफ्लावर सूरजमुखी के बीज और सेसमी जो सफ़ेद तिल होते हैं, ठीक है। आप खुद से भी लेके इनको चारों बीजों को लो और अलग से 2-2 बॉक्सेस बना लो और आप इस तरह से अपने ले सकते हो। अच्छा, अब इनको यूज़ कैसे करना है कि आप इसको किसी भी स्मूथी में सुबह मॉर्निंग में आप जो है दही लो, उसमें 1 चम्मच 1 टेबलस्पून इन बीजों का डालो। कोई भी फ्रूट ले लो, साथ 1 फ्रूट ले लो, तो आप अपना बाउल बना के खा सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेक ले रहे हो, दिन में किसी भी टाइम आप शेक में 1 चम्मच भर के इसका डाल लो और इसको ले लो। या फिर आप सिंपली 1 चम्मच, बहुत मज़े के होते हैं, आप सिंपल 1 चम्मच लो, ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लो। ईजीएस्ट वे है इसको ऐसे पीने का, या आप किसी भी चीज़ में डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आपको मैंने एक बता दिया कि हम अगर आपका साइकिल रेगुलर है तो आपने डे 1 से स्टार्ट करना है, और अगर आपका साइकिल इरेगुलर है या अगर आपको कोई बहुत स्वेयर इशू है तो आपने इसको लूनर मंथ से लेके चलना है। लाइक चाँद की यकम को आपने अपना डे 1 स्टार्ट करना है और उससे डे 1 से 14 एंड देन आपने 15 से अपना 28 डेज़ का साइकिल जो है वो कंप्लीट करना है। अच्छा, हार्मोन्स इम्बैलेंसेस की सबसे पहली निशानी फेशियल हेयर, लाइक हमारे चिन पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी पे, ओवरऑल बॉडी पे एक्सेसिव बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे फेस के साइड्स पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, मोटा बाल आना शुरू हो जाता है। सबको नहीं होता लेकिन मोस्टली लोगों को ये इश्यूज़ होते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ये स्पेयरमेंट टी, जो कि आपको दिन में 2 से 3 दफ़ा पीनी होती है। बेसिकली ये एक पुदीने की तरह होता है, पुदीना नहीं होता,
उसी की कोई टाइप होती है। और सिंपल आपने पानी गर्म करना होता है, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच डाला, देन थोड़ी देर आपने ढक के रख देना है। सिंपल आपने इसको पी लेना है। आप इसको ठंडा भी करके भी पी सकते हो, बीच में आइस क्यूब्स ऐड कर लो, या फिर आप इसको गरम गरम भी पी सकते हो। ये बेसिकली सबसे पहले तो अगर आपको बहुत फेशियल हेयर का इशू है, आपको कोई वैक्सिंग या फिर शेविंग नहीं करनी, आपको नेचुरल वेज में इसको रिड्यूस करना है, तो आप ये टी यूज़ कर सकते हो। इससे काफ़ी हद तक आपके जो फेशियल हेयर्स हैं उनमें आपको एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, उस वजह से भी एक्ने होना स्टार्ट हो जाती है और आपके जो हार्मोन्स हैं वो ट्रिगर कर जाते हैं, तो उसके लिए अगर आपको स्ट्रेस है आप ये ले सकते हो। ये आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा हमें वेट गेन का इशू हो जाता है बहुत ज़्यादा, और हमें बॉडी में वीकनेस फील होती है, तो उसके लिए ये चीज़ है एक नेचुरल चीज़ जिसको ऑल इन वन प्रोडक्ट कहा जाता है, एक मल्टी वाइटामिन है नेचुरल, वो है ये मोरिंगा पाउडर, ठीक है, जिसको सुहांजना कहा जाता है। अच्छा, ये एक प्रॉपर पैकेज है ऑल इन वन। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस या ऐसा कोई इशू है तभी आपने इसको यूज़ करना है। आप ओवरऑल किसी भी एज ग्रुप से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये सबसे पहले तो आपके वेट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें सारे मल्टी वाइटामिन्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें वाइटामिन्स आ जाते हैं, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, आयरन आ जाता है। तो बजाय इसके कि आप मार्केट से कोई एक्सपेंसिव मल्टी वाइटामिन्स ले रहे हो, आप एक नेचुरल वे में वाइटामिन्स ले सकते हो और वेट को रिड्यूस कर सकते हो। क्योंकि हमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है, या मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, मेरी बॉडी में मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो जाती थी, तो उसके लिए ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है। इसको लेना कैसे है कि आपने मील के मिड में इसको लेना है। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो उसके मिड में आपने एक कैप्सूल ले लेना है। स्टार्ट आपने एक कैप्सूल से करना है एंड देन आपने 2 कैप्सूल्स पे आ जाना है। यही आपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में रिपीट करना है, ठीक है। 2 कैप्सूल्स और स्टार्ट एक कैप्सूल से करना है। उसके अलावा एक चीज़ मेंशन कर दूं कि ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं कि आपने ऑनलाइन लेना है, ठीक है। ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव इसके कैप्सूल्स मिलते हैं, लाइक 1700 के 60 या फिर 30 कैप्सूल्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। मैं ये चिल्टन प्योर का पाउडर यूज़ करती हूँ, इसी के मैं कैप्सूल्स फिल इन करती हूँ और इन्हीं कैप्सूल्स को मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको ये लेना हो, ये काफ़ी रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप वो कैप्सूल्स लेते हो। इसका यह है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं वो है एक्नी, स्वेयर हेयर फॉल, हेयर लॉस उसको कहा जाता है, कि आपके सारे बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, एक्नी, ब्रेकआउट्स, और इसके अलावा क्लॉग पोर्स, ऑयली स्किन होना स्टार्ट। जिनकी ऑयली स्किन नहीं भी होती उनकी भी स्किन ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें एक्नी एंड देन नेक इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा ड्रिंक जो कि आपके वेट को रिड्यूस करेगा, ठीक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आपको इवन कि अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको इनफर्टिलिटी का इशू है, तो इससे इन सब चीज़ों को, इन सब प्रॉब्लम्स को आप क्योर कर सकते हो। ये बेसिकली एक ड्रिंक है जिसको आपने 3 मंथ्स के लिए रेगुलर लेना है, ठीक है। और दिन में अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो आपने दिन में 2 साशे इसके लेने हैं, और अगर नहीं, अगर आप नॉर्मल हो तो आपने 1 साशा लेना है, ठीक है। आपके वेट को रिड्यूस करेगा, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, इवन कि आपके बाल अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी अगर एक्नी हो गई है या इन सब चीज़ों को, हार्मोनल एक्नी को कंट्रोल करेगा। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि आपने कोई भी चीज़ बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी। ये जिस पेज से मैं लेती हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। उन्होंने फ्री गायनेकोलॉजिस्ट हायर की हुई हैं, आप उनसे जाके बात करो, अपने इश्यूज़ बताओ आपको क्या इश्यूज़ हैं, एंड देन अगर वो आपको सजेस्ट करती हैं देन आपने ये लेना है, या फिर आप अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछ सकते हो। इसके साथ साथ कुछ और रिकमेंडेशंस भी दे देती हूँ। ये इनोसिटोल प्लस साशे हैं, ये भी पीसीओएस साशे हैं, सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। बेसिक पर्पस जो है वही है, आपके उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को, उन्हीं सब इश्यूज़ को सॉल्व करता है, ओव्यूलेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। ये जिनके मैं सीड्स यूज़ कर रही हूँ उन्हीं का ये है, ये मैंने टेस्ट आउट किया हुआ है। 2 मंथ्स मैंने ये लिया था एंड देन मैंने उस पर स्विच कर दिया था। बेसिकली मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा था, बहुत मीठा मीठा सा नो टेस्ट है, लाइक लिटिल टू नो टेस्ट है इसका। उसका मुझे ज़रा टेस्ट पसंद है, थोड़ा लेमनिश सा टेस्ट है, तो एक अच्छा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बन जाता है। ठंडे ठंडे पानी में मैं बनाती हूँ तो मज़ा आ जाता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा एक और शेयर कर देती हूँ जो कि मेरी पर्सनल गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, ये मॉम फॉलिक फोर्ड, ये आपने देखा होगा, इसके साशेज़ मिलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये ऑलमोस्ट सेम है, आप इनमें से कोई एक ले सकते हो, तीनों बहुत ज़बरदस्त हैं, तीनों के रिज़ल्ट्स कमाल हैं, ठीक है। आपके इन सब इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग कंसीव करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप ये पीसीओएस मैक्स यूज़ कर सकते हो। ये जो मैंने येलो ड्रिंक आप लोगों के साथ शेयर किया है उन्हीं का ये प्रोडक्ट है,
ठीक है, ये मैंने बाय चांस मंगवा लिया था, बट ये यूज़ करती हैं। अगर आप मैरिड हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि मैंने यूज़ किए हैं, बट मैं आप लोगों को उसमें से कुछ आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगी और कुछ आप लोगों को कहूँगी कि नहीं लेने। अच्छा, सबसे पहले है ये फेमी रोज़, जो कि इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल है। ये बेसिकली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, फ्रॉम MPC हेल्थ है। और रिसेंटली इसकी बहुत एड्स चली हैं, इसीलिए हर चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होते। जिस चीज़ की एड्स चल रही हैं वो वाकई में उतनी ही अच्छी और उतनी ही बेनिफिशियल हो हेल्थ के लिए। ये कुछ इस तरह के इसके कैप्सूल्स होते हैं, ये मैंने यूज़ किए। एक ही मैंने ये यूज़ की थी, इसमें शायद 60 कैप्सूल्स होते हैं या 30 कैप्सूल्स होते हैं, बट इसके कोई एज सच बेनिफिट्स नहीं हैं। उसके बाद मैंने जो सेकंड प्रोडक्ट यूज़ किया था, ये भी MPC से ही है। उन्होंने ही मैंने उन्हें अपने इश्यूज़ बताए और उन्होंने मुझे ये 2-3 जो हैं ये सजेस्ट की थी। सेकंड है ये लिपोलाइट फॉर जिनका वेट गेन हो जाता है, तो ये नेचुरल वेज में वेट लूज़ करता है, तो ये भी सजेस्ट नहीं करूँगी। थर्ड है ये MPC की विटामिन C, और ये इतनी कोई घटिया है, बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप नेचुरल वेज में विटामिन C ले लो या फिर विटामिन C की जो टैबलेट्स हैं वो ले लो। देन है विटामिन D, ये मैं 110% आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि विटामिन D ज़रूर लो। और जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनको विटामिन D की शदीद कमी हो जाती है और डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप विटामिन D लें, तो आप ये ले सकते हो। ये 60 थी, इसमें जेलीज टाइप होती हैं, गमीज़ होती हैं। उसके अलावा जो मेरी गायनाकोलॉजिस्ट ने मुझे ये सजेस्ट की थी, LG कैल, ये साशेज़ होते हैं, ठीक है। और ये आपने डेली का एक साशा लेना होता है, या जब मुझे वीकनेस होती थी या शिवरिंग स्टार्ट हो जाती थी तब मैंने ये एक साशा ले लेना होता है। तो इसमें विटामिन C है, विटामिन B है, विटामिन B6 है, जिंक है, मैग्नीशियम है। तो इसमें सारे बेसिक जो हमारे मल्टी विटामिन्स हैं वो हैं। ये थोड़ा रीज़नेबल है, तो आप ये वाला ले सकते हो, या फिर अगर आप विटामिन D अच्छा लेना चाहते हो तो आप मैंने गमी प्लस का शेयर किया, वो ले सकते हो। तो ये थी जी आज की वीडियो, एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो सारे मेरी तरफ से पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड थे। काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं था, सारे मेरे खुद के पैसों से ख़रीदे गए मेरे अपने प्रोडक्ट्स थे। जो प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप बिला झिझक कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, बट अपनी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। और अगर आप लोगों का मज़ीद कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई डोंट नो वाई ये वीडियो मेरे लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी ये, बट एनी हाउ हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे या थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक अच्छा सा कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।